आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में हम अचानक सलमान खान अभिनीत फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के गाने की क्लिप क्यों दिखा रहे हैं, जबकि हमारा आज के एपिसोड का विषय है किशोर दा का एक खास गाना जिसे कई अभिनेताओं ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर ठुकरा दिया था। किशोर दा के एक गाने ने कैसे उस फिल्म को एक सही मुकाम दिलाया जिसे फिल्म रिलीज से पहले सभी ने सोचा था कि यह फिल्म दर्शकों द्वारा नकार दी जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं किशोर दा के उस अमर गाने के बारे में जो समय के साथ हमारी यादों से धीरे धीरे धुंधला गया, जबकि 80 के दशक की शुरुआत में वही गाना बेहद लोकप्रिय था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। हिंदी फिल्मों के निर्देशक लेख टंडन जी, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में कई हिट फिल्में बनाईं, अपने निर्देशन की शुरुआत शम्मी कपूर और कल्पना मोहन अभिनीत हिट फिल्म प्रोफेसर से की थी। पीछे पीछे जहां शुरू हो गई प्यार की दास्तां। लेख टंडन द्वारा निर्देशित कुछ हिट फिल्मों में प्रिंस, अम्रपाली, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और अगर तुम ना होते शामिल हैं। 80 के दशक की शुरुआत में निर्देशक टंडन जी ने निर्माता धर्मपाल गुप्ता से बात करते हुए एक बहुत कम बजट की फिल्म बनाने का विचार किया। हालांकि उस समय तक लेख टंडन जी एक प्रसिद्ध निर्देशक बन चुके थे, लेकिन फिल्म की पटकथा पढ़ने के बाद कई बड़े निर्माताओं ने यह कहकर हाथ खींच लिया कि ऐसी फिल्में दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। यह कहानी समय से बहुत आगे की है। बप्पी लाहिरी और अमित खन्ना को फिल्म के संगीतकार और गीतकार के रूप में तो चुन लिया गया था, वहीं दूसरी ओर लेख टंडन जी फिल्म के मुख्य अभिनेता की तलाश में व्यस्त हो गए। जिस भी अभिनेता ने स्क्रिप्ट सुनी उसी ने लेख टंडन जी को मना कर दिया। हालांकि शबाना आजमी और शर्मिला टैगोर फिल्म में चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए तैयार थीं, लेकिन फिल्म को एक मुख्य अभिनेता की भी आवश्यकता थी। कई अभिनेताओं से लंबी बातचीत और खोज के बाद बंगाल के एक युवा अभिनेता विक्टर बनर्जी ने आखिरकार फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए हामी भरी। दोस्तों, फिल्म का नाम था दूसरी दुल्हन। फिल्म की कहानी पति पत्नी विक्टर बनर्जी और शर्मिला टैगोर के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के एक दृश्य में दिखाया जाता है कि एक कार एक्सीडेंट में शर्मिला टैगोर का गर्भपात हो जाता है और कुछ अंदरूनी चोटों के कारण डॉक्टर विक्टर बनर्जी को बताते हैं कि शर्मिला टैगोर फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। शुरुआत में पति पत्नी ने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचा, लेकिन समाज के डर से उन्होंने 1 साल के लिए एक वेश्या को किराए पर लेने का फैसला किया। वेश्या की भूमिका शबाना आजमी ने निभाई, जिसे उस दंपति को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किराए पर लेना था और बदले में उसे मोटी रकम देनी थी। कितना दिन का वास्ता? यही कोई 1.5 साल के लिए। 1.5 साल? हाँ। तुम चंदा को लाख रुपया देगा क्या? हाँ, दूंगा। इसी कहानी पर आधारित फिल्म बनी थी चोरी चोरी चुपके चुपके, जो ओरिजिनल फिल्म दूसरी दुल्हन की रिलीज के 18 साल बाद वर्ष 2001 में रिलीज हुई थी। 1 साल का? 1 साल? अरे बहुत हो जाएगा। 30, 25, 35, 1 लाख हो जाएगा सेठ, 1 लाख। अब फिल्म के गानों की बात करें तो बप्पी लाहिरी ने कुछ बेहद सुंदर और मधुर धुनें रचीं और अमित खन्ना जी ने फिल्म के गानों के लिए सुंदर बोल लिखे। खिला खिला मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, तुझको नजर ना लगे। फिल्म के सीमित बजट को ध्यान में रखते हुए निर्देशक चाहते थे कि बप्पी दा संगीत रचना के साथ साथ फिल्म के सभी गाने भी गाएं। बप्पी लाहिरी भी सभी गाने गाने के लिए तैयार हो गए। हम सभी जानते हैं कि बप्पी दा को संगीत रचना के साथ साथ
पार्श्व गायन में भी गहरी रुचि थी। लेकिन एक खास गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान दोस्तों बप्पी दा अटक गए। गाने के दृश्य में जिस दर्द की जरूरत थी बप्पी लाहिरी उसे बखूबी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए बप्पी लाहिरी ने उस गाने के लिए तुरंत किशोर दा का नाम सुझाया। लेख टंडन जी बहुत डर गए। लेख जी ने कहा, किशोर दा की फीस बहुत ज्यादा है बप्पी, हमने आशा जी को पहले ही लिया है और अब किशोर दा को भी। हमारी पूरी फिल्म का बजट सिर्फ किशोर दा पर ही खर्च हो जाएगा, हम फिल्म पूरी नहीं कर पाएंगे बप्पी। बप्पी दा मुस्कुराए और बोले, लेकिन लेख जी, गाने में जो दर्द चाहिए, किशोर मामा के अलावा गाने में इस दर्द को कोई दूसरा गायक पैदा ही नहीं कर पाएगा। यह गाना फिल्म में बहुत जरूरी है लेख जी। यह गाना दर्शाता है 3 लोगों के रिश्ते में आए उतार चढ़ाव को। मेरी बात मानिए लेख जी, लोग आपकी फिल्म को सिर्फ इस गाने की वजह से ही याद रखेंगे। और किशोर मामा की फीस की चिंता मत कीजिए। अगर किशोर मामा को गाना पसंद आया तो मैं उनसे फीस कम करने का अनुरोध जरूर करूंगा। मुझे यकीन है किशोर मामा मान जाएंगे। बप्पी दा किशोर दा के घर गए और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। सारी बातें सुनकर किशोर दा हंसने लगे। अरे तू तो पहले ही पैसे कम करने को बोल रहा है बप्पी, पहले एक बार गाना तो सुना। बप्पी दा ने किशोर दा के सामने पूरा गाना गाकर सुनाया। गाना सुनकर किशोर दा बहुत प्रभावित हुए। किशोर दा गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गए और कहा, गाना तो बहुत अच्छा है बप्पी, तू मुझे लिफाफे में जो देगा मैं ले लूंगा, रिकॉर्डिंग कब करना है बोल। बप्पी दा बहुत खुश हुए। किशोर दा स्टूडियो आए और उन्होंने इतने भाव और दर्द के साथ गाना रिकॉर्ड किया कि रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। दोस्तों, गाना था लम्हा लम्हा फासले। लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किशोर दा के इस गाने की वजह से ही फिल्म दूसरी दुल्हन, जो साल 1983 में रिलीज हुई थी, सिनेमाघरों में 10 हफ्ते तक चली और फिल्म को सेमी हिट घोषित की गई थी। किसी के पास आके हम किसी के पास जा रहे। आप में से कितने लोगों को यह गाना आज भी याद है? कमेंट जरूर करना दोस्तों। इस गाने को सिर्फ सुनने से मजा नहीं आएगा, इस गाने को दिल से महसूस करने की जरूरत है। कैसा मोड़ है लड़खड़ाए हैं। किशोर दा के कुछ खास अमर गीतों में से ये भी एक ऐसा ही गीत है जो समय के साथ साथ संगीत प्रेमियों के मन से उतर गया। इसलिए हमने महान किशोर कुमार द्वारा गाए इस अमर गीत को याद दिलाने के लिए यह वीडियो बनाने के बारे में सोचा। गाने के बारे में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।